पेज आचार्य जी राम 557 राम। म्यूट खोलिए, म्यूट। 7वां अध्याय पेज नारायण नारायण। 557। तमीज वक्त आ गया जब टाइम हो जाए। क्या करूं फिर? अभी तो आया हूँ वहां से बैठ के जा रहा हूँ, फिर ये भी जाने लो दो ले। श्लोक क्रमांक 26 557 पेज अध्याय 7वां भक्ति अध्याय चल रहे हैं आचार्य जी द्वारा। साधक संजीवनी पृष्ठ संख्या 557। आज की तारीख है 2 जून। 7वां अध्याय श्लोक संख्या 26। नारायण नारायण राम राम प्रणाम आचार्य जी। 557 नारायण नारायण राम राम प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ जी, 25वां तो हो गया, 26वां चलेगा क्यों भाई जी? आचार्य जी 26वां 26वां शुरू होगा। जी। हाँ जी। जो भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते उनके सामने माया का पर्दा रहता है, पर भगवान के सामने वो माया का पर्दा नहीं रहता। इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। वेदां चमतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवा कोई भी नहीं जानता। जी, जो कहते हैं ना, ऐड दे दो। उससे क्या ऐड दे दो? इससे दूसरी से? हाँ ठीक है। यू इसे छोड़ ऐड दे दो। इसमें लिख दिया क्या? ना जाता। वेदां संतीतानि माम तु वेद न कश्चन। यहाँ भगवान ने प्राणियों के लिए तो भूत वर्तमान और भविष्य काल तीन विषय, परंतु अपने लिए अहम वेद पदों से केवल वर्तमान की काल का ही प्रयोग किया। इसका तात्पर्य है कि भगवान की दृष्टि में भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल वर्तमान ही है। अतः भूतकाल के प्राणी हो, भविष्य के प्राणी हो, अतः वर्तमान के प्राणी, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि से हैं, प्राणियों की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में नहीं।
जैसे सिनेमा देखने वालों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर सिनेमा की फिल्म में सब कुछ वर्तमान ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। कारण कि संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत हैं और भगवान काल से अतीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि बदलते रहते हैं और भगवान हरदम वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत आए हुए प्राणियों का ज्ञान सीमित होता है और भगवान का ज्ञान असीम है। उन प्राणियों में भी कोई योग का अभ्यास करके ज्ञान बढ़ा लेंगे तो वे युंजान योगी, और जिस समय जिस वस्तु को जानना चाहेंगे उस समय उस वस्तु को जानेंगे। परंतु भगवान तो युक्त योगी, अर्थात बिना योग का अभ्यास किए हुए मात्र जीवों को और मात्र संसार को सब समय स्वतः जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं। भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान में भी ये ताकत नहीं कि वे जीवों से अलग हो जाए। अतः प्राणी कहीं भी रहें, वे कभी भी भगवान की दृष्टि के ओझल हो नहीं सकते। माम तो ये जन कष्ट का तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में कहे हुए मूढ़ मनुष्यों में से मेरे को कोई नहीं जानता, अर्थात जो मेरे को अज और अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मेरे को साधारण मनुष्य जैसा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन मूढ़ों में से मेरे को कोई भी नहीं जानता, और मैं सबको जानता हूँ। जैसे बांस का चिक दरवाजे पर लटका देने से भीतर वाले तो बाहर वालों को पूर्णतया देखते, पर बाहर वाले भीतर वालों को नहीं। बाहर वाले केवल दरवाजे पर टंगी हुई चिक को ही देखते हैं, भीतर वालों को देखते हैं। ऐसे योग माया रूपी चिक से अच्छी तरह से आवृत होने के कारण भगवान को मूढ़ लोग देख नहीं पाते, पर भगवान सबको देखते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि भगवान जब भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानते हैं तो किसकी मुक्ति होगी और कौन बंधन में रहेगा ये भी जानते ही होंगे, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। अतः वे जिनकी मुक्ति जानते हैं उनकी तो मुक्ति होगी, और जिनको बंधन में जानते हैं वे बंधन में ही रहेंगे। भगवान की सर्वज्ञता से तो मनुष्य की मुक्ति परतंत्र होगी, मनुष्य के प्रयत्न से साध्य नहीं। इसका समाधान यह है कि भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम अब इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर ले, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। गीता 7वें अध्याय का 27वां और 8वें अध्याय का 6वां। इच्छा द्वेष समुद्र में द्वंद्व मोहि भारत सर्वभूतानि संभवं सर्गे यान्ति तरन्ति यम यम वापि स्वयं भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेव इति कौन्तेय सदा। उसके उद्धार अथवा पतन का निर्णय भगवान नहीं करते। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ये कह आए हैं कि बहुत जन्मों के इस अंतिम जन्म मनुष्य जन्म जो सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे मेरे शरण होता है वे महात्मा दुर्लभ। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य शरीर में संपूर्ण प्राणियों को एक स्वतंत्रता है कि वे अपने अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
अपनी मुक्ति कर सकते हैं। अगर यही माना जाए कौन सा प्राणी आगे किस गति में जाएगा, ऐसा भगवान का संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करने में मनुष्य की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। और ऐसा करो ऐसा मत करो, यह भगवान संत शास्त्र गुरु आदि का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। इसके सिवाय जो मनुष्य जिस जिस देवता की उपासना करना चाहता है उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। यो यो याम याम तनो भक्तो श्रद्धया तरस्याम चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। और अंत समय में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है वह उस को ही प्राप्त होता है। यम यम वापी शरण भावं सिद्धन्ते कलेवरं तम तमेति कौन्तेय सदा तथा भावित। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। इस तरह उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता नहीं रहेगी जो भगवान ने मनुष्य मात्र को दे रखी है। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। कब हम कर करना न देही देत ईश बिनु हेत सदी। जिससे यह जीव मनुष्य शरीर पाकर स्वतंत्रता से अपना कल्याण कर सकता है। गीता में 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा, मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भवस्य विशाचि। अर्थात मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देकर भगवान ने कहा है कि तू अपना उद्धार कर ले। अर्थात अपने उद्धार में तू केवल निमित्त मात्र बन जा। मेरी कृपा तेरे साथ। इस मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा से जो भव सागर को नहीं करता अर्थात अपना उद्धार नहीं करता वह आत्महत्यारा। मयानुकूलेन नमस्ते पुमान भवाब्धिम ने तरेत से आत्मा। पृष्ठ संख्या 559। हाँ जी आचार्य जी राम राम। जी। थोड़ा फोन को पास में रख के और थोड़ा जोर से बोलना, आवाज एकदम कम आ रही है तो, और वैसे ठीक आ रही है। थोड़ा सा उस फोन को पास में रख के थोड़ा जोर से कोशिश कर लेना। बाकी बोलो, बताओ। आपके बढ़ाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा हैं? अब बढ़ाने के बाद अब ठीक, अभी आपने बोला है ना, अब थोड़ा ठीक हो रही है तो हो जाएगी। तो बढ़ाइए इधर से तो। हाँ हाँ, और बढ़ाता हूँ थोड़ा। ठीक। ठीक है। मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भवस्य विशाचि। अर्थात मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देकर भगवान ने कहा है कि तू अपना उद्धार कर ले। अर्थात अपने उद्धार में तू केवल निमित्त मात्र बन जा। मेरी कृपा तेरे साथ। प्रणाम। ये 4.36 में भी श्लोक में यही कहा है ना, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वभ्यः पापकृत्तम सर्वज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। तो वो ज्ञान रूपी नाव के द्वारा, तो यही है ना, ये मतलब ये श्लोक। गीता में ऐसा श्लोक नहीं है कोई। गीता में ये रामचरितमानस में है कि जो न तेरे भवसागर न समाज पाए सो कृतनिंदक मंदमती आत्महन गति जाए। और भागवत का श्लोक है कि जो अपना उद्धार नहीं करता वह आत्महत्यारा है। जो सर्वज्ञान प्लवेनैव वो है, वो वृजिनं संतरिष्यसि, तो ज्ञान रूपी नाव से तू इस। उसमें तो पापों के नाश की बात है। हाँ, उद्देश्य अलग है। जी जी। हाँ।
श्रीमद् भागवत 11:20-17। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो परमात्मा को सब जगह समान रीति से परिपूर्ण देखता है वह अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। ये आ गया गीता का दे दिए 13वें अध्याय का 28वां श्लोक। बोलिए। समं पश्यन्नि सर्वत्र समावस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जी। ये 13 के 28 में कहा है दीदी। इससे भी यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी सामग्री मिलती है। ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता वह अपनी हत्या करता है और इसी से वह जन्म मरण में जाता है। अगर वह जीव मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र और भगवान से विरुद्ध न चले, अर्थात मिली हुई सामग्री का ठीक ठीक उपयोग करे, तो इसकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है। इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती। मनुष्य के लिए एक खास बात है कि भगवान ने कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ आदि सामग्री दी है उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूंगा, ऐसा वे अटल निश्चय कर ले और उस निश्चय पर डटा रहे। अगर अपनी असामर्थ्य से कभी दुरुपयोग भी हो जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए और भगवान से कह दे कि हे नाथ, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हे नाथ, ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांत से विपरीत न चले, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और भगवान से मदद मिलती है। मनुष्य की असामर्थ्य दो तरह से होती है। एक असामर्थ्य यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता। जैसे किसी नौकर से कोई मालिक कहे कि तुम कुछ मकान को उठाकर एक मील तक ले जाकर, तो वह यह काम कर ही नहीं। क्योंकि यह सामर्थ्य यह होती है कि वह कर तो सकता है पर करना चाहता भी है, कर सकता है, करना चाहता भी है, फिर भी समय पर प्रमाद अवश्य नहीं। यह सामर्थ्य साधक में आती है। तो दूर करने के लिए साधक भगवान से कहे, हे नाथ, मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी नहीं करूँगा, ऐसी मेरे को शक्ति दो। भगवान की दी हुई स्वतंत्रता के कारण भगवान प्रणाम ऐसा आचार्य जी। हाँ जी। इसमें ये कर भी सकता है और करना भी चाहता है, बट तामस गुण होने के कारण नहीं कर पा रहा है, ऐसे है ना? प्रमाद के कारण। जी। प्रमाद होता है कि अब नहीं फिर करूंगा, ऐसा सोच लेता है। हाँ 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 हाँ, दीर्घ सूत्री मतलब हो गए। दीर्घ सूत्री और प्रमाद। दीर्घ जी। सूत्री जो है ये भी तामस गुण है, तामसकर्ता का लक्षण बताया गया है। और ये जो प्रमाद है ये भी तामसिकता का ही गुण है। जैसे प्रमाद, निद्रा, प्रमाद और आलस्य। निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्तम, ये तीन प्रकार का जो सुख है और तीन प्रकार का जो बंधन है, इसमें फंस के वो नहीं करता। इसका कर सकता है, इच्छा भी कर रहा है फिर भी नहीं कर पा रहा है, ऐसे मतलब दुर्योधन जैसे कर सकता है। हाँ, जैसे रावण ने सोचा था कि मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा, कर सकता था, सामर्थ्य थी उसमें, चाहता भी था, लेकिन प्रमाद के वशीभूत नहीं थी। इसीलिए कहा गया है शुभ से शीघ्र। अगर कोई शुभ विचार आपके आता है मन में तो उसको तुरंत कर देना चाहिए। जी प्रणाम।
प्रणाम आचार्य जी, ये दीर्घ सूत्री और प्रमाद को थोड़ा और समझाइए ना, दीर्घ सूत्री स्पेशली। देखो, दीर्घ सूत्री तो तामसिक कर्ता का उदाहरण है। मतलब लेट करना, अयुक्त प्राकृतिक, हर चीज को खींचना, लेट करना, ऐसा हुआ मतलब? ये बात के लिए टाल देना, जी, बात के लिए टाल देना प्रमाद है। और दीर्घ सूत्री है कि थोड़े सी देर के काम को बहुत देर में निपटाना, जी, जिसको फुहड़ता कहते हैं। कोई काम 2 मिनट का है, 2 घंटे तक उसी में लगे हुए हैं, ये है दीर्घ सूत्रीपना। इससे हानि हो रही हमारी। फिर कर लेंगे, क्या जल्दी है, ऐसी जो मानसिकता है, ये तामसिकता है। तो आचार्य जी, जो भगवत मार्ग के पथिक है वो कोई भी काम फटाफट कर लेते हैं, ऐसा? हाँ, उनको कहा है ना, देखो 12वें अध्याय में उनको कहा है दक्ष, जी, 12वें अध्याय का 16वां श्लोक, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यते सर्वारंभ परित्यागी योगन भक्त सम। यानी वो कार्य को सांगोपांग रीति से तुरंत निपटा देते हैं, अविलंब, देर नहीं करते। जी आचार्य जी, समझा आचार्य जी, प्रणाम। जैसे गीता याद करने की बात है, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप एक दिन में 10 श्लोक कर सकते हो तो करो, ये नहीं कि जी हम तो एक एक करेंगे। जी इसमें भी अपनी सामर्थ्य को पूरी। आचार्य जी, इसमें एक बात ऐसी रहती है कि 2 माइंड रहते हैं, किस चीज को प्रायोरिटी दी जाए। बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य जीवन का कल्याण के लिए इन्हीं चीजों को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आचार्य जी ये गीता जी वाला और बाकी काम हम लोग थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। आप हमको अच्छे से समझा दो ये बात। जी, यही तो है तामसी बुद्धि। जी, सात्विक बुद्धि वाला कहेगा ये काम सबसे बढ़िया, इसलिए सबसे पहले इसे करूंगा। महाराज जी मेरा निवेदन है, हम सब मतलब यहाँ ना ये तामसिक ये मतलब कर्तव्य जो है ना, जैसे गीता जी का आप बता रहे हैं, याद करना, पूरी कंठस्थ करना, ये काम जो करना है इसमें हमें दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। कर्तव्य जो जहाँ भी हमारा अकर्तव्य में भी हम देखते हैं संसारिक या सामान्य, हम जैसे संसारिक लोग अकर्तव्य में भी जो है दीर्घ सूत्री उनमें जाना ही नहीं चाहिए। उसको फटाफट धन के बल पे जो है चाहते हैं कि प्राप्त कर लें और बड़ी शेखी मारेंगे कि भी हमने तो बड़ा दीर्घ सूत्री नहीं है, और जो परमात्मा में लगा हुआ वो तो दीर्घ सूत्री है। मतलब इसको मिक्सिंग हो जाती है, मिश्रित हो जाती है कर्तव्य की लाइन। इस पे थोड़ा प्रकाश डालो कि भी संसार में जो है ये चीजें हम कहीं की कहीं लगा देते हैं जो है। हाँ, ये जो कहीं लगाना है, इसमें भी भाई जी अविवेक कारण है। विवेक का ठीक से प्रयोग ना करना, विवेक का आदर ना करना। मेरा यही सिर्फ मेरी भावना ये है कि हमें सबको पता है कर्तव्य क्या है। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान, ज्ञान स्वरूप की तरफ बढ़ना है, परंतु जो माया रूपी जिसका गीता जी ने तरने के लिए कहा, तो माया में भी लोग जो है भगवान के मामले में दीर्घ सूत्री नहीं होना, तामसिक नहीं होना, अच्छे कर्तव्य के लिए दीर्घ लोग बाग इसको जो है उस जो बेचारा कर्तव्य में चल रहा है उसको अकर्तव्य वाले उसको ये लांछन लगाएंगे कि ये तो दीर्घ सूत्री है, ये तो प्रमादी है। वो अपने सुख के लिए, ये मेरा था, आप मेरा भाव समझ गए होंगे, जो ज्यादातर हम लोग इससे ग्रस्त हैं।
घर घर में। जय हो, बहुत सुंदर बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें कारण ये है भाई जी कि हम आराम तलब हैं। हम काम को आराम से करने में विश्वास रखते हैं। आराम से करने के में आराम की मुख्यता हो जाती है, काम की गौणता हो जाती है। इसीलिए कहा गया उतावलापन भी गलत है और निकम्मापन भी गलत है। उत्साह पूर्वक कार्य किया जाए। जैसे महाराज जी, जैसे धन का कहा नाशवान है, तो लोग बाग आजकल सुख सुविधा के अंदर जो है धन को ऐसे क्रय शक्ति से खरीद करते हैं, उससे सुख मिलता है। और जो बंदा इस चीजों को नहीं चाहता वो आज के टाइम में उसकी जो है उसकी बात मानी नहीं जाती जो है। तो ये मेरा द्वंद था, ये जिसको निर्द्वंद होने के लिए कहा गया है गीता जी में। हमारा उद्देश्य तो निर्द्वंद होने का है, परंतु लोग संसार, घर हो, गृहस्थी हो, संसार हो, सब जगह जो है अपने सुख के लिए वो अपने आप को कि हम दीर्घ सूत्री नहीं, वो धन को ऐसे खर्च करते हैं फटाफट। धन हुआ चीज ले आए, धन हुआ चीज ले आए, क्योंकि वो सुख के बिना रह नहीं सकते। ये थोड़ा था, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। हम चाहे ये जो कर्तव्य है, कर्तव्य आदमी को पहले तो पता होना चाहिए जिंदगी का उद्देश्य क्या है। जय हो, जय हो, बहुत सुंदर। ये निर्भर करता है उद्देश्य के बनने बिगड़ने पर। उद्देश्य जब तक नहीं बनता है तब तक अकर्तव्य और कर्तव्य का निर्धारण नहीं होता। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, महाराज जी, आप यही निवेदन था कि हम लोग सबको कर्तव्य कर्तव्य की लक्ष्मण रेखा बड़ी बारीक है। हम अकर्तव्य को करके भी बड़ी शेखी मारते फिरते हैं और कर्तव्य करने वाला आजकल लेट डाउन हो रहा है। हाँ, तो इसमें एक तो ये बात है कि दूसरे से अपना तुलना नहीं करनी, ना किसी दूसरे की बातों में आके अपने लक्ष्य को बदलना, ना ही निराश होना। जो सात्विक होता है वो अकेला चलता है, जो राजसिक तामसिक होते हैं झुंड में चलते हैं। इसलिए उनकी बातों से हमको जय हो, बस यही जय हो। कहते हैं ना, मेजोरिटी ऑलवेज एग्जिस्ट इन फूल्स, भेड़ चाल संसार है, वो यही रहा है। हर जगह बीमारी फैली हुई है। हाँ, तो इकट्ठे होके तो बेवकूफी चलते हैं। भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर चलती हैं, ये सियार हैं, ये जो है भेड़िए, ये इकट्ठे होकर चलते हैं। महाराज जी राम राम। कुएं में भांग पड़ी है। ये जो जैसे सिंह होता है, सिंह अकेला चलता है, हंस अकेला चलता है। हंस का जोड़ा होता है, बस हंसों के बहुत सारे यानी समूह नहीं होता हंसों का, बगुलों के समूह होते हैं। हंसों के केवल हंसों का जोड़ा होता है। इसलिए जैसे आप हैं, आप हमारे प्रेरणा के स्तोत्र हैं। आप जो कर्तव्य पे तो दूसरा वो जो अभी राजेंद्र जी ने कुएं में भांग जो पड़ी है वो राजसी तामसिक के लिए लागू है, सात्विक के लिए लागू ही नहीं है वो। आचार्य जी, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? दूसरों की तरफ दृष्टि नहीं करके अपनी तरफ ही देखना चाहिए क्या? हमें क्या करना चाहिए? तो अपने कर्तव्य की तरफ शास्त्रों श्लोक बताते हैं, उसके ऊपर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उधर से हटनी चाहिए। लोग तो ये कहेंगे भाई जी कि अरे क्या रखा है इसमें, इसे कल कर लेना, चलो पिक्चर देखने चल रहे हैं, वहाँ सांग हो रहा है, तमाशा हो रहा है, वहाँ पे ये जलसा हो रहा है, वहाँ आपको ले जाएंगे खींच के। तो अगर आप उनके चंगुल में फंस गए तो आपका अब तक का जो किया धरा है वो सब बेकार हो जाएगा, और वहां तो कुछ है ही नहीं, पहले से ही पता है।
आचार्य जी राम राम। जी। मेरे को ये पूछना था आचार्य जी, आपने गीता याद करने के लिए जो कहा है, मैं ये पूछ रही हूँ, मैं श्लोक या याद करूँ या उसको एक एक श्लोक का मीनिंग के साथ में याद करूँ? मैंने चेष्टा शुरू करी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहले सारी श्लोक याद करके बाद में एक एक का मीनिंग याद करूँ या पहले एक एक श्लोक के साथ मीनिंग के साथ में याद करूँ। वो थोड़ा सा आप मार्गदर्शन कीजिए ना मेरा। जैसे आपको आसानी लगती है, अपनी क्षमताओं के हिसाब से करिए। जी जय हो, आचार्य जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य जी 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 प्रणाम। बहुत अच्छी समझ में आ गया। आचार्य जी हाँ कुएं में जो भांग बताई आपने उसको समझाना थोड़ा सा समझाइए। हाँ, बताओ, राजेंद्र जी बताएंगे, इन्होंने बोला है। महाराज जी, राजेंद्र जी बताओ। वो ना एक कुएं में भांग पड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो एक आदमी पी रही, उसको निकाल रहा तो उसने पी लिया। हो रहा बड़ा आनंद आ रहा, बड़ा आनंद आ रहा, सरों से पीने लग रहे, सब नशे में पागल हो रहे। सब शाम को आते में पहुंचाते पीने के लिए, होश है ही नहीं कि हमारा पतन होगा, इससे क्या होगा। समूह का समूह इसी में लगा हुआ है, ये कारण है इसका, इसलिए कहते कुएं में भांग पड़ी। सब एक ये ही स्वामी जी दूसरा की बताई हुई भेड़ बात है ये। चाल जो होती है, भेड़ें एक के पीछे एक, हाँ भेड़ वही है, चाल बिल्कुल कहानी। संसार है, एक एक के लार, बिना सोचे समझे, बिना विवेक, कर्तव्य कर्तव्य उद्देश्य का निर्धारण किए बिना लोगों को फॉलो करने लग जाना, तो ये कुएं में भांग पड़ी है। ज्यादातर लोग ऐसे ही चलते हैं। स्वामी जी की बताई हुई बात है महाराज जी, ये उन्होंने ही बताई थी ये बात। सुरेश जी कपूरिया जी। हाँ जी भाई जी। हाँ तो अपने को तो क्या है, आचार्य जी जो एक बात कही है ना वो पकड़ लो। अपने को दूसरों को सुधारने की तरफ ध्यान नहीं रखना है, अपने तो अपने ही सुधारना है। तेरे भावे जो करे भले बुरो संसार, बस उस अपने तो उसमें ही रखो। वो कुएं में पड़ी हो चाहे कहीं पड़ी हो, अपने तो असर नहीं करेगी। तो अपने तो अपनी तरफ ही ध्यान रखो, और अपने सुधर जाएंगे तो सब सुधर जाएगा। अपने तो वही रखो, अपने सब सुधारने में कहाँ अपने को जैसे वो रहेगा। कौन सुनता है आजकल जैसे हमारी अपनी। तो इसलिए देखो, अपने तो उसी तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। एक सिद्धांत की बात है भाई जी, कि कर्तव्य अपना और भला सबका, ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए। कर्तव्य अपना देखो, दूसरों का कर्तव्य मत देखो, और भला सबका सोचो। महाराज जी एक बात मैंने सुनी थी स्वामी से कि मेरे द्वारा किसी का इतना कार्य करो आप, बस सीधी सी बात है। और ये पहले ध्यान दे लोगे, इससे मेरे किसी का हित तो नहीं हो रहा है, वो कार्य और नहीं करना है बस हमें। और कोई करे या ना करे, आप करो। हाँ बस, मेरे द्वारा किसी का हित ना हो, बस ये भाव हमेशा बना रहे, तो आपके द्वारा फिर जो होगा अच्छा ही होगा, बुरा हो ही नहीं सकता फिर। नारायण नारायण। राम राम। राम राम आचार्य जी, वो बात सही है कि भाई तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन भुआर। अपने को सेट करना है। महाराज जी कहते हैं ना, आपके स्वभाव को देख करके दूसरे सेट हो जाएंगे। अपने को सेट करना है, दूसरों को सेट करने में लगे हुए हैं। दूसरों को सेट करेंगे तो खुद अपसेट रहेंगे फिर। ये बताइए। अपना काम अगर आपका ठीक है तो आपको देख के सब ठीक हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। अपना अपना काम करो तो सबका काम सुचारू रूप से होगा। आप अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में लगोगे तो ना उसका होगा ना आपका होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात। प्रणाम आचार्य जी। एक बार वाणी में मैंने सुना था स्वामी जी के द्वारा कि पूरे संसार का भी बिगड़ जाए आपके द्वारा, मतलब कुछ आपने संसार की तरफ कोई मिसमैनेज हो भी जाए, कोई अकर्तव्य हो भी जाए तो भी बड़ी हानि नहीं है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं की तो बहुत बड़ी हानि है। तो आचार्य जी, अकर्तव्य और कर्तव्य में जो बारीक लाइन है जिसको हम एकदम से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो हमने अपने भगवत मार्ग की तरफ ही ध्यान से अग्रसर रहना चाहिए। देखो, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक और सत और असत का विवेक, ये दो विवेक हमको साथ लेके चलने होते हैं, जिनका वर्णन गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने किया है। सत असत का विवेक बताया है 11 से 30 तक, और कर्तव्य कर्तव्य का बताया है 31 से 38 तक। कर्तव्य अकर्तव्य संसार में काम आता है और सत असत का विवेक अध्यात्म में काम आता है।
अपने उद्धार में काम आता है। व्यवहार आपको सुधारना है तो कर्तव्य पे ध्यान दो, और अपना अध्यात्म, अपना जीवन सुधारना है, अपना परलोक सुधारना है तो सत असत पे ध्यान दो। जय हो महाराज जी। अभी यही बहुत बहन सुंदर। जी ने कहा ना कि कर्तव्य हो भी जाए तो भगवत प्राप्ति, तो ये तो दोनों विरोधाभास हो गया है। कर्तव्य अगर हो भी जाए तो फिर भगवत प्राप्ति तो एक सीखी हुई हो जाएगी कि हम इतना कर रहे हैं, कर्तव्य कैसे हो जाएगा? ये मेरा था जो अगर आप आप अभी सही अगर आप कर्तव्य पालन नहीं करते हो तो भगवत प्राप्ति के आप नहीं चल पाओगे उस मार्ग पे भी। जो भक्त होता है वो प्रत्येक मार्ग में दक्ष होता है। आपको हर एक मार्ग में नियम पूर्वक, विवेक पूर्वक चलना होगा, तभी आपको, क्योंकि आपकी आदत बिगड़ जाएगी। कहीं तो आप ठीक चल रहे हो, कहीं गलत चल रहे हो, तो फिर ठीक और गलत की मिक्सिंग हो जाएगी। हर जगह ठीक रहो, गलत कहीं नहीं। बहुत सुंदर आचार्य जी, बहुत बढ़िया। जय हो, प्रणाम। मैं किसी का सम्मान कर दूं, किसी को गाली दे दूं, ये कोई बात हुई? बहुत बढ़िया बताया महाराज जी, आगे बहुत अच्छा बताया जी। आगे चलते हैं। इस तरह उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी। अंत समय में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है वह उसको ही प्राप्त होता है। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। इस तरह उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी जो भगवान ने मनुष्य मात्र को दे रखी। यहीं से पढ़ना है ना? पीछे से ले लो साहब महाराज जी, 2 लाइनें जो है जैसे भी। मैं यहाँ से ले रहा हूँ। इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कह आए हैं कि बहुत जन्मों के इस अंतिम जन्म में, मनुष्य जन्म, जो कुछ वासुदेव, सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे मेरे शरण होते हैं जो, वे महात्मा दुर्लभ हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य शरीर में संपूर्ण प्राणियों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपने अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश कर भगवान को प्राप्त कर सकते। अनेक जन्मों के, अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश कर भगवान को प्राप्त कर सकते। ये स्वतंत्रता है प्राणियों को। मनुष्य अपनी मुक्ति कर सकते हैं। अगर यही माना जाए कि कौन सा प्राणी आगे किस गति में जाएगा, ऐसा भगवान का संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करने में मनुष्य की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। और ऐसा करो, ऐसा मत करो, यह भगवान, संत, शास्त्र, गुरु आदि का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। इसके सिवाय जो जो मनुष्य जिस जिस देवता की उपासना करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। और अंत समय में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ता है वह उसको ही प्राप्त होता है। 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। इस तरह उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी जो भगवान ने मनुष्यवाद को दे रखी। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेत सनी। जिससे जीव मनुष्य शरीर पाकर स्वतंत्रता से अपना कल्याण कर ले। गीता में 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा, मयि वैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सर्वसाची, अर्थात ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा
ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देकर भगवान ने कहा कि तू अपना उद्धार कर ले, अर्थात अपने उद्धार में तू केवल निमित्त मात्र बन जा। मेरी कृपा तेरे साथ, इस मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा से जो भवसागर को नहीं तरता और अपना उद्धार नहीं करता वे आत्महत्यारा है। मयानुकूलेन नभस्व तेरितम उमान भवाब्धिम ने तरेत से आत्मा, भागवत में आया है। और गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो परमात्मा को सब जगह समान रीति से परिपूर्ण देखता है वह अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। 13वें अध्याय का 28वां श्लोक। समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न नस्त्यात्मनात्मानम ततो याति परां। इससे भी यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी सामग्री मिलती है। ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता वह अपनी हत्या करता है और इसी से वह जन्म मरण में जाता है। अगर वह जीव मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र और भगवान से विरुद्ध न चले तथा मिली हुई सामग्री का ठीक ठीक उपयोग करे तो इसकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है, इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती। नारायण नारायण। जय हो जय हो। नारायण नारायण। ये 26वां श्लोक पूरा हो गया आचार्य जी? मैं समझ नहीं पाया कहाँ तक पढ़े आप। राम जी ये पेज है 559। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में मनुष्य के लिए खास बात है, यहाँ से पढ़ना है। परिशेष भाव को एकदम ऊपर वाला जो पैरा है। अच्छा अच्छा, बराबर बराबर, एकदम ठीक, बराबर, मनुष्य एकदम के लिए सही। खास बात है। ठीक ठीक ठीक। ओम प्रकाश जी आइए। राम राम, नारायण नारायण। किशोर जी क्या बोल रहे हैं? प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी, एक पूछना था। ओम प्रकाश जी आइए।